ड्रॉप ईयर में कैसी पैडागॉजी रखनी चाहिए। इस वीडियो में आपको हर प्रोफाइल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक चीज जो इंपॉर्टेंट रहेगी ना इस बार, वो आप लोग अगर नहीं रखेंगे, जिन्होंने मुझसे पढ़ाई चालू की थी फिर उसके बाद बीच में छोड़ दी, जेईई एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा निटिग्रिटीज है। हाथ में तुम्हारे कुछ है नहीं और तुम्हारे जो ख्वाब है वो बहुत ऊपर के हैं। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों अब हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का कि हमें ड्रॉप ईयर में कैसी पैडागॉजी रखनी चाहिए। पेपर हम लोगों ने देख लिए हैं, जेईई मेन और जेईई एडवांस के, क्या क्या चीजें हमें अपने आप में सुधार करनी पड़ेंगी। और उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो में आपको हर प्रोफाइल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या रखना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंप्रूव करना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेसिकली अपने आप को वापस से अपलिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ बच्चे फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी हो, एक चीज जो इंपॉर्टेंट रहेगी ना इस बार, वो आप लोग अगर नहीं रखेंगे, वो है मेंटरशिप। दोस्तों काफी सारे लर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ाई चालू की थी फिर उसके बाद बीच में छोड़ दी और मेरे को वीकली रिव्यूज पहले भेजते थे, फिर वो रिव्यूज भेजना भी बंद कर दिया। तो यार मैं आप लोग को दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा कि किस तरह से आपको अगले साल पूरा बिताना है। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए है, वो ये है कि 2 दिन तक 21 से 23 तारीख तक आप लोगों को जो प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ना, वो उसमें प्राइस ड्रॉप कर दी है। आइकॉनिक के अंदर 2000 की प्राइस ड्रॉप है और प्लस के अंदर 200 रुपए की प्राइस ड्रॉप है। तो प्लस आपको 4799 मिल जाएगा, आइकॉनिक आपको 12999 मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे मेंटरशिप में पढ़ना है, आपको मेरे साथ पढ़ना है, चाहे आप 10वीं से 11वीं गए हो, चाहे आप ड्रॉप कर रहे हो, ये कोड जरूर लगाएं और मुझे फिर शेयर करें @प्रशांत42 पे। जो मेरे रेलेवेंट ग्रुप से वहां पे आप लोग को मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप पे रह सकें। ये टेलीग्राम है। उसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जहां पे आप लोग मुझे अपने स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं पीजे लाइव कोड यूज करके। कोशिश कीजिए कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें क्योंकि इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और फ्री मेंटरशिप सेशंस भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो यार ये कोर्स है जो आप लोग को ध्यान रखना है ना। आई होप आप इसको जल्दी से इनरोल करेंगे, बट आप पैडागॉजी समझ लो पहले अब आप। ठीक है, तो यार देखो, मैं आज आपसे ये बात नहीं करूंगा कि आपको कितना पढ़ना है, आपको पता है क्या पढ़ना है, आपको ये भी पता है गलतियां क्या है, क्योंकि गलतियों के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमें एक टेस्ट सीरीज के हिसाब से पढ़ना है जो अपने आप मिल जाएगी अगर आप बैच लेते हो। तो जैसे ये वाला बैच है, ये मेरा बैच है जो 22 तारीख को चालू हो रहा है, आरवाई सर मतलब टीम वॉरियर्स द्वारा। तो इसमें आप देख लो कितने लेजेंड है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आपको पढ़ना है, अब सर हमारा तो थ्योरी हो रखी है, हमने तो नोट्स भी बना रखे हैं। अब आपको जो चीज का ध्यान रखना है ना, वो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। वो ये है, एवरी वीक आप मुझे प्रोग्रेस भेजेंगे। एवरी वीक प्रोग्रेस भेजेंगे, आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको प्रोग्रेस भेजनी होती है। जनरली बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पे अपनी प्रोग्रेस भेजते हैं, जिसके अंदर अगर उन्होंने टेस्ट दिया है तो वो टेस्ट मार्क्स भेजते हैं। टेस्ट मार्क्स के साथ साथ वो ये भी भेजते हैं कि उनका स्कोर अपॉन टॉपर का स्कोर कितना रहा। ठीक है, और हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 रहे। अगर आपका और टॉपर के स्कोर का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है, इसका मतलब आप सिलेक्शन की तरफ अग्रसर है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8 है तो आप अच्छी रैंक के लिए अग्रसर है। अब ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसके लिए क्या है ना, मेंटर की जरूरत पड़ती है। आपके ऊपर किसी का हाथ होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जेईई एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा निटिग्रिटीज है। निटिग्रिटीज मतलब प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, कहीं हम किसी और रास्ते पे तो नहीं चले गए, हमें कुछ और मटेरियल सॉल्व करना है, कुछ और कर रहे हैं। जैसे कल एक बच्चा था जो मेरी क्लास के अंदर आया, ड्रॉप कर रहा था, वो बोल रहा था कि सर मेरे को हार्ड क्वेश्चंस के लिए आप ये बता दीजिए कि मैं कौन सी सोर्स करूं। मैंने उससे सिंपल ही पूछा, वो मेरे से पढ़ता नहीं था, मैंने उससे सिंपल ही पूछा कि आप कहां पढ़ रहे हो। उसने मुझे बताया वो कहां पढ़ रहा है। फिर मैंने उससे ये चीज पूछी कि यार भाई एक चीज बता दे कि तूने अपनी कोचिंग का मटेरियल का होमवर्क कर लिया है क्या। उसने बोला नहीं किया सर। मैंने कहा होमवर्क कॉपी मेंटेन कर रही है क्या। नहीं कर रही। तो मैंने उसको ये चीज बोली कि यार हाथ में तुम्हारे कुछ है नहीं और तुम्हारे जो ख्वाब हैं वो बहुत ऊपर के हैं। क्या बात कर रहे हो, तुम बेसिक चीजें तो करो। तुम बेसिक चीजें करोगे ना यार। तुम ये चीज सोच रहे हो कि कैलकुलस का एक बहुत टफ क्वेश्चन आया था सर इस बार, वो कहां से प्रैक्टिस करें। उसके अलावा एक लोकस का क्वेश्चन बहुत टफ आया था, वो कैसे करें। अरे भाई मैथ्स के अंदर 14 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आए थे,
बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे जो टोटल मिला के 44 मार्क्स के थे। तुम अपने आप से ये पूछो 44 मार्क्स आ गए क्या तुम्हारे? अपने आप से ये बात करो कि 44 मार्क्स आ गए क्या तुम्हारे? उन 14 क्वेश्चन के बाद 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी डुएबल थे, कोचिंग मटेरियल से डायरेक्टली रिलेटेड थे, जो हम लोग कराते हैं ना क्लासेस के अंदर, उन सबसे रिलेटेड थे। ये जो क्वेश्चंस थे, ये वाले जो क्वेश्चंस थे, ये अगेन 48 मार्क्स के थे। 92 मार्क्स के तो डुएबल क्वेश्चन थे। 92 मार्क्स आ रहे हैं क्या तुम्हारे? तुम अपने आप से ये बात करो। अब तुम्हारे ख्वाब ये है कि तुम लेस देन 1% क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस को करोगे, जो लेस देन 1% बच्चे करते हैं। ठीक है भाई, कैलकुलस वाला जो क्वेश्चन था जिसका सी आंसर था, मान लेते हैं उसको लेस देन 1% बच्चे करेंगे। लोकस वाला जो क्वेश्चन था जिसमें ए और सी आंसर था फुल करेक्ट, वो बहुत कम लोगों का होगा। अरे ठीक है, 2-3 क्वेश्चन को जाने दो, मगर अपने आप को इसके लिए तो तैयार करो। इसके लिए लगती है मेंटरशिप। आपको एग्जैक्टली प्रिसाइजली मटेरियल करना है, वो प्रिसाइज मटेरियल आपको मिलता है ना, जो वो देंगे हम आपको, है ना। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो वो प्रिसाइज मटेरियल आपको 2-3 बार करना है। एक मटेरियल 2-3 बार करना ज्यादा जरूरी है रादर देन 3 मटेरियल एक बार करना। और अपने आप को बिल्कुल बंद कर लो। बंद कर लो का मतलब ब्लाइंडर्स ऑन। ब्लाइंडर्स ऑन का मतलब क्या होता है? इधर क्या चल रहा है छोड़ दो, उधर क्या चल रहा है छोड़ दो, अब तो सीख जाओ। अब आपको ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पेडागोजी आपको फॉलो करनी है, और ये तभी हो पाएगी जब आप मुझे हर वीक प्रोग्रेस भेजोगे। अगर आप किसी भी चीज में गलती कर रहे होंगे, आपको ये कन्फेस करना है। इट इज अ कन्फेशन मैकेनिज्म। कन्फेशन मैकेनिज्म में आप ये लिख सकते हो, सर मैंने ये प्लान किया था कि इस वीक मेरे को क्वाड्रेटिक का रिवीजन करना है, बट मैंने नहीं किया। ये कन्फेशन है। आप कन्फेशन करोगे, आपको गिल्ट आएगा, आप इंप्रूव करोगे। अभी क्या आप कहीं पे कन्फेशन नहीं कर रहे हो, आपको आपके ऊपर कोई है ही नहीं, आपको ऐसा कोई दिखता ही नहीं है जिसके साथ आप ऐसा करो। और इसलिए मैं आप लोगों को लगातार ये चीज बोलता रहता हूं कि आप लोगों को किसी ना किसी की मेंटरशिप में रहना जरूरी है। मैं हर साल रैंक प्रोड्यूस करता हूं दोस्तों, और मेरी पेडागोजी आप लोगों ने देखी है। मैं जिस तरह की चीजें यूट्यूब पे भी कराता हूं, प्लस पे भी कराता हूं, मैं बेसिकली ऐसी चीजें कराता हूं जो बिल्कुल रेलेवेंट है। और उसका रीजन यही है, मैं हर साल पूरे पेपर्स खुद सॉल्व करता हूं। आपने देखा, आई एम दी ओनली एजुकेटर जो सबसे पहले जेई मेन सॉल्व करता है, सबसे पहले जेई एडवांस सॉल्व करता है। और मेरे को आइडिया है आईएसआई में क्या आता है, केवीपीवाई में क्या आता है, आईओक्यूएम में क्या आता है, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे अब ये एक्स स्क्वायर साइन 1/x वाला क्वेश्चन है, ये सबसे पहले एक्स स्क्वायर साइन 1/x वाला क्वेश्चन जो है, ये सबसे पहले आईएसआई के अंदर आया था, केवीपीवाई के अंदर आया था, जेई मेन में 2023 में आ चुका है। अब हम इन पैटर्न्स को नहीं समझ रहे, तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती कहीं ना कहीं इस चीज की है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं था। ये अवेयरनेस हम आपको देंगे। सारे पीवाईक्यूज मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। सारे के सारे पीवाईक्यूज हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना, हमें पीएचडी नहीं करनी। हम अननेसेसरी चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, हम बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच लेंगे। और अगर इस अप्रोच को लेने के लिए आप लोग तैयार हो तो आप मेरे साथ जुड़िए। ये फ्लैश सेल का फायदा उठाइए। ये फ्लैश सेल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। देखिए प्राइस ड्रॉप की है, लगातार मैसेज थे पिछली बार, अभी पिछले वाले वीडियो में कमेंट भी आया था कि सर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दीजिए। मैं पक्का सब्सक्रिप्शन लूंगा। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इस बार अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, देन दिस इज द थिंग फॉर यू। और आइकॉनिक प्रेफर कीजिए। 12,999 इज नॉट अ बिग अमाउंट। आप ऑफलाइन कोचिंग वगैरह कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है आपको, सोच के देखो आप। बट अगर आपने ये मैकेनिज्म फॉलो किया तो आप ये मत देखिए कि आपके कितने पैसे लग रहे हैं, आप ये देखिए कि कितना पैसा बचा रहे हैं। अगर आपने ये मैकेनिज्म फॉलो किया, फिजिक्स केमिस्ट्री सबके अंदर मुझे बताइए, मैं आपको सबके अंदर गाइडेंस दूंगा। अगर आपने ये मैकेनिज्म फॉलो किया तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज गारंटी दे रहा हूं, आप ऑफलाइन को मिस नहीं करेंगे। आप जो लाखों रुपए लगाने की सोच रहे हैं, वो लगाने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, पीजे लाइव कोड यूज कीजिए, और फिर मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपकी चीजें, मतलब आप अच्छे से मेंटर्ड हो रहोगे और पढ़ोगे, तो फिर आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप चाहो तो आपने अपने सीनियर से पूछ लो जो मुझसे पढ़े हुए हैं। मेरा जो मेंटरशिप मैकेनिज्म है बहुत सॉलिड है। मैं सभी बच्चों पे ध्यान देता हूं, और मेरा यही रीजन है। देखो मैं दोस्तों पूरा का पूरा, एक तो हर साल कोर्स कंप्लीट करता हूं। आई एम वन ऑफ दोज एजुकेटर जिन्होंने पिछले 5-6 सालों में लगातार कोर्स कंप्लीट किया है। हर साल रैंक निकालता हूं, हर साल आप टॉपर्स के साथ मेरा इंटरव्यू देखते हो, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात हो गई, कंसिस्टेंटली इतना रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए, डू नॉट वेट, मुझे फिर स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए ताकि हम लोग फटाफट से मेंटरशिप मैकेनिज्म बना सके। लेट्स क्रैक इट।